वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं लेकर आया हूँ परम दयाल का एक बाल लीला, जो माता मनमोहिनी और कृष्ण सुंदरी देवी दोनों ने हंसते हंसते जो बात बताए थे, वही बात आज सच होते हुए सच हुआ। और उसी बात को लेकर आज मैं चर्चा का विषय बनाकर लाया हूँ। परम दयाल सच्ची ठाकुर हिमायतपुर गांव में, वहाँ पे कम उस समय उनका उम्र बहुत ही कम, अपने माँ और नानी के साथ वहाँ पर एक उपनयन संस्कार में उपस्थित हुए हैं। और ठीक उसी उपनयन संस्कार में जो षोडशीबाला देवी, उनकी जो माँ त्रिनयनी देवी, षोडशीबाला देवी के मौसी का घर, यानी त्रिनयनी देवी के अपने बहन के घर, वो अपने पति राम गोपाल भट्टाचार्य के साथ वहाँ उपस्थित थे। और वहाँ पर उपनयन संस्कार था, और उसी उपनयन संस्कार में ठाकुर जी को लेकर माता मनमोहिनी देवी और कृष्ण सुंदरी देवी वहाँ पहुँचे थे। उस वहाँ का एक जो घटना था, ठाकुर अनुकूल वो बालकपन एक अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जाकर के वहाँ अमरूद को तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, चिबा रहे हैं, और उसमें से जो ठेठ है वो बाहर फेंक रहे हैं। नीचे से बहुत सारे गांव के बाल बच्चे उनसे मांग रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं। षोडशीबाला देवी 4-5 साल की वो थी। वो इस घटना को देख करके वो तो समी हुई हैं, वो डर के मारे मांग भी नहीं रही हैं कि और किसी को नहीं मिल रहा है तो उन्हें कहाँ से मिलेगा। तब माता मनमोहिनी देवी आती हैं, आकर के जोर जोर से कहते हैं कि आप अकेले अकेले अमरूद को लेकर खा रहे हो और किसी को अमरूद दोगे नहीं, सबको अमरूद दो एक एक करके। जब इस तरीके से कहा, तब ठाकुर ने एक एक करके अनुकूल एक एक करके सबको अमरूद दिए। षोडशीबाला को भी एक अमरूद मिला। इस तरह से ये जो घटनाएं हैं अमरूद का, ये घटना हुआ। ठाकुर अनुकूल, बालक अनुकूल पेड़ से उतारते हैं, और उतारने के बाद जैसे उतारते हैं, षोडशीबाला के हाथ में जो अमरूद थी वो अमरूद अनुकूल को देते हैं, और अनुकूल को देते हैं। और अनुकूल को देने पर फिर अनुकूल ने उनको एक अमरूद देते हैं, और फिर उस अमरूद को वो खाती हैं। तो इस तरह से ये जो घटना था, ये घटना बहुत ही सौंदर्य था, बहुत ही आकर्षणीय था। और इस घटना को देख करके वहाँ पे सभी लोग इस घटना को देखकर ओतप्रोत हो रहे थे कि छोटी सी एक लड़की, जिन्होंने ऊपर से जितने भी अमरूद फेंके थे, सभी जो बच्चे थे सब ने अपने अपने उस अमरूद को लेकर खा लिए या लेकर भाग गए। लेकिन वो षोडशीबाला देवी थी, 4-5 साल की उम्र की, वो वहाँ से हटी नहीं जब तक वो बालक अनुकूल पेड़ से उतरे नहीं और उनको सारे अमरूद दिए नहीं। और जब सारे अमरूद देने के बाद उनको जब अमरूद स्वयं अनुकूल ने जब दिए, तब उन्होंने उस अमरूद को लेकर के उस अमरूद को खाए, नहीं तो अमरूद नहीं लिए। तो ये जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो सोच है, ये सोच ही बताते हैं कि किस तरीके से परमपिता के साथ वो प्रकृति के रूप में जो आती हैं, परमा प्रकृति के रूप में किस तरह के वैशिष्ट उनके अंदर निहित होते हैं, जिसका प्रमाण इस छोटी सी उम्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बालक अनुकूल को भूख लगती है, उनको लेकर के जाते हैं वहाँ, लेकर के जहाँ उपनयन संस्कार है वहाँ जा कर के बिठा देते हैं, और वहाँ पे बिठाते हैं, और वहाँ षोडशीबाला भी वहाँ पहुँचते हैं। तब जाकर के माता मनमोहिनी देवी कहते हैं उन्हीं के पास बैठा दो, और कृष्ण सुंदरी देवी भी कहते हैं हाँ उन्हीं के साथ बैठो। ठाकुर अनुकूल, बालक अनुकूल तब कहते हैं कि मैं लड़कियों के साथ नहीं बैठूंगा, वो वहाँ बैठना नहीं चाहते हैं। नानी उनकी थोड़ा सा मजाक करते हुए कहते हैं, देख तुझे शादी उन्हीं से कराऊंगा, उन्हीं के पास नहीं बैठने में शर्म आ रही है, उन्हीं से तेरी शादी कराऊंगा, ऐसे कहते हुए उनको वहाँ बिठाते हैं। और बाद में यहाँ का जो अनुष्ठान है ये पूरा होता है, और पूरा होने के बाद धीरे धीरे बालक अनुकूल भी
इनका उम्र बढ़ता है और उधर षोडशी बालक का भी उम्र बढ़ता है। और जब इस षोडशी बालक का षोडशी इधर जो माता मनमोहिनी और कृष्ण सुंदरी देवी आपस में चर्चा करते हैं इस बालिका के बारे में, जो षोडशी बालक को जो देखी थी। इन लोगों का पसंद था वो षोडशी बालक, और ठाकुर जो बालक अनुकूल का भी ये पसंद था ये षोडशी बालक, और षोडशी बालक के घर से भी अनुकूल के बारे में बहुत ही उन लोगों का सबका पसंद था, लेकिन ये रिश्ता लेकर के आने के लिए तैयार नहीं थे। शर्मा रहे थे कि हम लोग रिश्ता लेके जाएंगे, रिश्ता स्वीकार होगा या नहीं होगा। लेकिन रिश्ता लेकर के आते हैं और रिश्ता स्वीकार होते हैं, और वो रिश्ता बाद में हंसते हंसते जो माँ और नानी ने जो बात कही थी और वही बात पूर्ण रूप से पूरा होता है। इस तरीके से परम दयाल श्री ठाकुर और परमा प्रकृति के रूप में षोडशी बालक का विवाह होता है और दाम्पत्य जीवन शुरू होते हैं एक नारायण और लक्ष्मी के रूप में। और जगतवासियों के जो दुख है, कष्ट हैं, ये जो माँ लक्ष्मी के रूप में उन्होंने सारा बेड़ा को उठाती हैं, और उन्होंने अपने हाथ से अपनी कम ही उम्र से ही, और कम उम्र में 12 वर्ष की उम्र में शादी होती हैं, और उसी उम्र से ससुराल में आकर के ससुराल के जितने दायित्व हैं उस दायित्व को सब निर्वाह करते हुए चलते हैं। और इस तरह से परम पिता का जो यात्रा है, पुरुषोत्तम का जो यात्रा है, उस यात्रा में अर्धांगिनी बनकर इस यात्रा को संपूर्ण रूप से सहयोग करते हुए आगे लेकर जाती हैं। और इस बात को पुष्टि करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैंने कितना एक नवाब की तरह, राजा की तरह मैंने कितना हुक्म किए हैं, कितने मैंने ऑर्डर किए हैं, लेकिन इन्होंने हमारी सारी ऑर्डर को मान करके उन्होंने पूरा किए हैं, कभी भी नाराज नहीं हुए, कभी भी गुस्सा नहीं हुए। ठाकुर जी आगे कहते हैं कि अगर नारी रूप में मैं इस पृथ्वी में आता तो ठीक जैसे बड़मा है, ठीक उस बड़मा की तरह मैं भी होता। अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि बड़मा में और ठाकुर में कोई अंतर नहीं है, नारायण और लक्ष्मी इसमें कोई अंतर नहीं होते हैं। ये नारायण और लक्ष्मी दोनों को मिलकर ही नारायण हैं, दोनों को मिलकर ही लक्ष्मी हैं। इसी एक का भौतिक आकार देना सहज है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये परमा प्रकृति उन्हीं का ही परछाई है, और उनके बिना उनका ये परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। तो जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए जहाँ नारायण होगा वहाँ लक्ष्मी अवश्य होगा। ये था एक छोटा सा घटना जिसको मैं रखने का प्रयास किया हूँ। जय गुरु। बंद।